उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ बेंच ने फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं को कड़ी फटकार लगाई और कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं ने एक धर्म विशेष की सहन शक्ति की परीक्षा क्यों ली है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर के खिलाफ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया और 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में करंट लगने की वजह से 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। घटना 25 जून की बताई गई। इससे ठीक एक दिन पहले 24 जून को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से 38 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। और इस घटना के एक रोज बाद ही दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में एक बार फिर करंट लगने से 17 साल के एक लड़के की जान चली गई। मरने वाले लड़के का नाम सुहेल बताया गया, जो अपने एक रिश्तेदार के घर घूमने आया था। ये घटना तब हुई जब वो सुबह करीब 5 बजे पानी से भरी एक गली से गुजर रहा था। बताया गया कि पानी के अंदर बिजली का तार गिरा था जिसमें करंट दौड़ रहा था और जैसे ही सुहेल ने पानी में पैर रखा उसकी करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां रहने वाले लोगों ने सियासी दलों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। अक्सर पानी आता सर, हमारे लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है, चाहे इसमें बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम पार्टी हो। इसी तरह 2 दिन पहले भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साक्षी नाम की महिला की करंट लगने से मौत हो गई थी। उधर यूएई के अजमान शहर में आधी रात को एक 36 मंजिला रहायशी इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। यूएई ने बीते कुछ साल में बिल्डिंगों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं और इस बार जिस रिहायशी कॉम्प्लेक्स की इमारत ने आग पकड़ी, 2016 में भी उसकी एक दूसरी इमारत में आग लग गई थी और इस बार उसके पास वाली बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। वो भी ऐसी आग की देखने वाले की जान हलक में आ जाए। 36 मंजिलों की वो इमारत नीचे से ऊपर तक आग की चपेट में दिखी। सामने आई एक तस्वीर में फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग को बुझाती नजर तो आई, लेकिन इतनी ऊंची इमारत के आगे आग पर काबू पाने की वो कोशिश ऊंट के मुंह में जीरे जैसी दिखी। ऊपर से आग लगी भी रात के करीब 1:30 बजे, जब बिल्डिंग में रहने वाले लोग सो रहे थे। आनन फानन में लोगों को वहां से निकालकर होटलों में शिफ्ट कराया गया और वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। इस वजह से रात की बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। के कई हिस्सों में बवंडर ने जमकर तबाही मचा दी। बवंडर की वजह से वहां 3 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, कई हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई, जबकि कुछ जगहों पर बवंडर की वजह से पेड़ गिर गए क्योंकि बवंडर के साथ तेज हवाएं चली। जो भी उसकी चपेट में आया वो उसे अपने साथ उड़ा ले गया। वहां के एक शहर से बवंडर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जमीन से धूल का गुबार आसमान में ऊंचाई तक उठता नजर आया। जमीन से आसमान में उठता बवंडर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। बवंडर से वहां कई घरों को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, बवंडर के साथ तेज हवाएं चली जिसकी वजह से कई जगहों पर बिजली ही गुल हो गई। अमेरिका के अलग अलग शहरों में आए बवंडर ने हवाई सफर करने वालों की भी मुश्किल बढ़ा दी। बवंडर को देखते हुए वहां कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में पार्षद के पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। बताया गया कि उसका गांव के कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था और बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और 2 गुट आपस में भिड़ गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें लाठी से मार होती दिखी। एक गुट दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाता दिखा। बताया गया कि इस मारपीट में पार्षद का पति बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पार्षद के पति ने दावा किया कि दूसरे गुट के लोग उसे गालियां दे रहे थे और जब उसने विरोध किया तो उस पर हमला कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लव जिहाद के एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी की सिकंदर